पिछले एपिसोड में हमने देखा जेजे ने कीफर को गेम ऑन कहा। अब आगे सीएन जेजे को उसके घर तक छोड़ने जाता है। जेजे सीएन को उसकी हेल्प करने के लिए और उसको जैकेट देने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है तुम यहीं रुको, मैं अभी कपड़े चेंज करके तुम्हारी जैकेट वापस देती हूँ। सीएन इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास घर पर और जैकेट है, तुम घर जाओ। जेजे घर के अंदर चली जाती है। तभी सीएन को कुछ लड़के लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं। जेजे जैसे ही घर के अंदर जाती है तो एंजेलो की एरिस को डांटने की आवाज आती है। वो जेजे को देखकर चुप हो जाता है। अब जेजे भी खाना खाने बैठ जाती है। एंजेलो एरिस से जेजे को साथ स्कूल ले जाने की कहता है। नेक्स्ट डे जेजे और एरिस साथ स्कूल जा रहे होते हैं। जेजे एरिस से माफी मांगती है। एरिस जेजे तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जेजे मैं जानती हूँ, पर मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। एरिस जल्दी कार में बैठो। अब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। अब जेजे क्लास में पहुँच जाती है और अपनी बराबर वाली सीट खाली देखकर सीएन के बारे में सोचती है। वो सीएन के लिए चॉकलेट लाई थी जो फिलिक्स उससे छीन लेता है। तभी क्लास में यूरी और कीफर आ जाते हैं। कीफर तो तुम्हें क्लास में खाना लाना बहुत पसंद है। जेजे तो तुम्हें इससे क्या? कीफर तो ये लो। जेजे ये क्या है? कीफर हमारे खाने का ऑर्डर है। जेजे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगी? कीफर सिंपल है, अगर तुम हमारे लिए खाना नहीं लाओगी तो हम तुम्हें खा जाएंगे। और यह कहते कहते कीफर जेजे के बहुत क्लोज आ जाता है। कीफर और जेजे एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जेजे उसे धक्का देकर कहती है दूर रहो, तुम पूरा मेरे मुंह पर थूक रहे हो। अब जेजे कैंटीन से खूब सारा खाना लेकर जा रही होती है। तभी सामने से एला और एरिस आ जाते हैं। एरिस जेजे से पूछता है तुम इतना सारा खाना सेक्शन ई के लिए ले जा रही हो, और गुस्से में कहता है इसे अभी नीचे रखो। पर जेजे उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। जेजे कीफर को चिल्लाकर बोलती है लो तुम्हारा खाना आ गया। खाना देखकर सेक्शन ई के स्टूडेंट्स खाने पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे उन्होंने जन्मों से खाना ही ना देखा हो। अब सब अपना खाना लेकर खाने बैठते हैं। जेजे अब तुम लोग मुझे शांति से मेरा खाना खाने देना। तभी फिलिक्स जेजे से कहता है तुम हमारे साथ ही लंच कर लो, और अपनी जगह जेजे को बैठने को दे देता है। जेजे उनके साथ बैठ जाती है। सब जेजे को अपने साथ शामिल कर रहे हैं तो जेजे बहुत खुश होती है। सब लंच कर रहे होते हैं पर यूरी नहीं करता। जेजे उसको कुछ खाने को भी देती है मगर यूरी वहाँ से उठकर चला जाता है। जेजे फिलिक्स से सीएन और उसका नंबर मांगती है। अब क्लास चल रही होती है और टीचर उन सब से एक एक करके सवाल पूछती है पर किसी को भी आंसर नहीं पता था। अब टीचर जेजे का नाम लेती हैं, जेस्पर जीन फर्नांडिस मेरियानो। फर्नांडिस तुम एरिस फर्नांडिस की रिश्तेदार हो? जेजे हाँ करती है। कीफर तुम उसकी क्या लगती हो? जेजे मैं उसकी कजन हूँ। ये बात सुनकर अब पूरी क्लास उससे गुस्से से देखती है। बाद में सारे स्टूडेंट्स गेम खेल रहे होते हैं मगर वो जेजे को ज्वाइन नहीं कराते। फिर जेजे फिलिक्स को चॉकलेट का लालच देती है पर वो वहाँ से उठकर बाहर चले जाता है। जेजे वहाँ अकेले खड़ी रह जाती है। फिर कीफर जाते में जेजे से टकरा जाता है। जेजे एकदम फाइटिंग मोड में खड़ी हो जाती है पर कीफर उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जेजे इन सब का बर्ताव मेरे प्रति एकदम बदल कैसे गया? अब जेजे घर पर होती है और सीएन को कॉल करती है और उससे पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं आए? सीएन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? जेजे नहीं, पर तुम कब स्कूल आओगे? सीएन तुम मान लो तुम मुझे मिस कर रही हो और मैं स्कूल नेक्स्ट वीक आऊंगा। जेजे पर तुम्हें क्या हुआ है? सीएन कुछ नहीं कहकर कॉल कट कर देता है। अब जेजे एरिस का घर आने का वेट करती है। जैसे ही एरिस घर आता है जेजे उसे पूछती है तुमने सेक्शन ई के साथ कुछ किया है? एरिस मैं सेक्शन ई का कुछ कर सकता हूँ? जेजे जब से उन्हें पता चला है मैं फर्नांडिस हूँ वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे।
एरिस, क्या पता उन्हें एंजेलो से प्रॉब्लम हो, उससे पूछो। जे पर वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एरिस, तो उन्हीं से जाकर पूछो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अब सब सेक्शन ई के स्टूडेंट जे के बारे में पता करने के लिए उसके पिछले स्कूल के रिकॉर्ड चेक करते हैं। कीफर, उसने अपने क्लासमेट को पेंसिल मार दी थी और एक को पंच मारा था। यह बात सुनकर यूरी खुश होकर कहता है, ये तो हम में से ही एक है। तभी एक लड़का उन्हें आकर बताता है कि जे की मॉम और एरिस की मॉम हाफ सिस्टर हैं। उसके फादर नहीं हैं और उसकी मॉम बस शादियां करती रहती है। वो अपनी दादी के साथ पली बड़ी है, मगर अब वो एरिस की फैमिली के साथ रहती है। यूरी, इसका मतलब ये एक एरिस का प्लान है। कीफर, तुम्हें लगता है ये एरिस की कोई चाल है? अब क्लास चल रही होती है। जे सोचती है, इन्हें मुझे इग्नोर करते हुए एक वीक हो गया है, पता नहीं ये क्या प्लान कर रहे हैं। तभी टीचर उन्हें क्लासरूम साफ करने की कहती है। सभी स्टूडेंट फिर से जे को अकेले सफाई करने के लिए बंद कर देते हैं। जे सफाई करती है और वो लोग बाहर बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का कीफर से कहता है, तुम्हारा जे को इग्नोर करने वाले आइडिया से तो कुछ नहीं हुआ कीफर, हमें उसे तब तक परेशान करना होगा जब तक वो खुद अपना ट्रांसफर नहीं करा लेती। दूसरा लड़का, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कीफर, तुम ये देखो। अब वो क्लासरूम में जाकर गुस्से से डस्टबिन का कूड़ा फेंकने लगता है। फिर जे भी गुस्से में और कूड़ा फेंकती है। यूरी उन्हें रोकता है। जे कहती है, अब मैं अकेले सफाई नहीं करूंगी। यूरी, तो हम सब मिलकर सफाई करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स, हम क्यों सफाई करें? हमने कूड़ा थोड़ी ना करा है। कीफर, मैं भी सफाई नहीं करूंगा, मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ। जे, अच्छा तुम प्रेसिडेंट हो तो तुम सफाई नहीं करोगे? वाह, क्या डिक्टेटरशिप है। यूरी कीफर को सफाई करने के लिए समझाता है और कहता है, अब वैसे भी डेविड आने वाला है। यह कहकर वो और सारे स्टूडेंट्स कीफर और जे को बंद करके चले जाते हैं। अब वो दोनों सफाई करते हैं। जे कीफर से पूछती है, ये डेविड कौन है? कीफर, डेविड ओरिजिनल क्लास प्रेसिडेंट है। जे, तुम लोग मुझे तब से इग्नोर क्यों कर रहे हो जब से तुम्हें पता चला है मैं एरिस की कजन हूँ? कीफर को जब जवाब नहीं देना होता तो वो करता है। जे उसकी नकल करती है। अब नेक्स्ट डे एरिस जे को स्कूल ले जा रहा होता है। तभी जे को सीएन दिख जाता है और वो कार से उतर जाती है। वो सीएन के पास जाती है और कहती है, अच्छा है तुम स्कूल जा रहे हो। फिर वो सीएन का चेहरा देखकर उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? सीएन, मैं गिर गया था। जे, पर ये निशान तो किसी के मारने के हैं। सीएन, तुम ये सब छोड़ो। जे, तुम्हें सेक्शन ई के बारे में पता है? सीएन, मेरे पीछे क्या हुआ है? जे, मैं फर्नांडिस हूँ, मतलब एरिस की कजन। सीएन, मुझे पता चल गया। जे, अब तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे? सीएन, मैं तुमसे बात क्यों नहीं करूँगा? जे ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जे, अगर तुम्हें मेरे साथ सबने बात करते हुए देख लिया तो? सीएन, मैं कह दूंगा मुझे तुम्हारे फर्नांडिस होने के बारे में नहीं पता। अब वो दोनों क्लास में पहुंच जाते हैं। क्लास में कीफर और डेविड फाइट कर रहे होते हैं। जे सीएन से फाइट रोकने के लिए कहने की कहती है, सीएन तुम ट्राई करो, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। जे फाइट रोकने के लिए चेयर उठाकर फेंकती है। कीफर, तुमने चेयर क्यों फेंकी? जे, अगर मेरे लग जाती तो तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे। डेविड, कीफर, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। तभी यूरी उन दोनों को रुकने की कहता है और कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट चुनने के लिए हम री इलेक्शन कराएंगे जो एकदम बिना चीटिंग के होंगे। डेविड, मैं तैयार हूँ। कीफर, मैं भी तैयार हूँ, अगर कोई कूड़ा और चेयर ना फेंके। जे, मैं क्लास के इलेक्शन में ऐसा क्यों करूँगी? ये बात सुनकर सीएन और कीफर हंसने लगते हैं। अब सीएन और जे कैंटीन जा रहे होते हैं। जे, सीएन तुम सेक्शन ई में कैसे आए? और हाँ, सच सच बताना। सीएन, मेरी किसी से लड़ाई हुई थी, पर इस कहानी में किस भी है। जे, तुम किस करने के लिए छोटे नहीं हो? सीएन, तुम तो बूढ़ी औरतों की तरह बोल रही हो। जे, अच्छा
तो तुमने किस की शुरुआत करी थी क्या? सीएन शर्माता हुआ हाँ करता है। जे मुझे पूरी बात बताओ। सीएन नहीं। अब वो दोनों कैंटीन के बाहर खड़े होते हैं क्योंकि जे को भी कैंटीन से बैन कर दिया है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी सामने से राखी आती है। राखी जे से पूछती है, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? जे मुझे कैंटीन से बैन कर दिया है। राखी तुम मुझे अपने पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। जे उसे पैसे दे देती है और अपना ऑर्डर देती है। जे सीएन से वो क्या खाएगा पूछती है। सीएन मेरा स्पेशल मेन्यू, मुझे राखी चाहिए। राखी पागल तुम्हें क्या खाना है? सीएन जो जे ने ऑर्डर करा है। अब राखी खाना लेने चली जाती है। जे सीएन से तुम्हारे और राखी के बीच क्या है? सीएन शर्माता हुआ कहता है, कुछ नहीं। जे अच्छा, जिस लड़की को तुमने किस करा वो राखी है? सीएन शर्माते हुए हाँ करता है। जे कैसे? सीएन मैं राखी के बहुत क्लोज आ गया था, फिर मैंने उसे किस कर लिया, पर फिर राखी ने मुझे पंच मारा, पर वो अलग बात है। ये बात सुनकर जे पागलों की तरह खुश होती है। अब वो दोनों वहाँ आ जाते हैं जहाँ इनकी क्लास का री इलेक्शन हो रहा था। इनका री इलेक्शन फाइट है, जो फाइट में लास्ट तक टिकेगा वो क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। सब स्टूडेंट्स कीफर को सपोर्ट करते हैं, पर बेचारी जे ही डेविड को सपोर्ट करती है। पर कीफर जीत जाता है और सारे स्टूडेंट कीफर को ले जाते हैं। अब जे डेविड की हेल्प करती है। डेविड तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? जे हेल्प करने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? अब जे डेविड को सहारा देकर ले जाती है। नेक्स्ट डे जे सीएन के लिए घर से लंच लाती है, पर उसके पास डेविड भी बैठा होता है, तो वो अपना लंच डेविड को दे देती है। यूरी और कीफर जे को घूर रहे होते हैं। तभी एक लड़का कहता है उनकी अब नेक्स्ट जिम क्लास है। सीएन तुम अपनी जिम यूनिफॉर्म लाई हो? जे अपनी यूनिफॉर्म निकालती है, पर सारे लड़के क्लास में ही यूनिफॉर्म चेंज कर रहे होते हैं। जे अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर फिर वो कीफर को देखने लगती है और देखती ही रह जाती है। सीएन जे तुम्हें मजा आ रहा है ना? फिर जे आंखें बंद करके पीछे जाने लगती है, पर वो यूरी से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सारे स्टूडेंट उन्हें टीज करने लगते हैं। जे वहाँ से चली जाती है। अब सीन एरिस और उसके फ्रेंड्स पर शिफ्ट होता है। एरिस की गर्लफ्रेंड एला कहती है अब उसकी जिम क्लास है। एरिस तुम मुझे देखने आओगे? तभी कीको कहता है वहाँ तुम्हारे एक्सेस भी होंगे। कीफर और यूरी सेक्शन ए की जिम क्लास चल रही होती है। तभी वहाँ एरिस और एला आ जाते हैं। जे उन्हें देखती है, फिर उसे सीएन की बात याद आती है। जे अच्छा तो ये है कीफर की एक्स। जे कीफर की तरफ देखती है। कीफर एला को गुस्से से देख रहा होता है, पर यूरी भी उसे देख रहा होता है। जे यूरी भी अब उनके टीचर किसी काम से चली जाती है, तो कीफर एरिस और एला का गुस्सा जे पर बॉल फेंक कर उतारता है। उसे ऐसा करते देख सभी जे पर बॉल फेंकने लगते हैं। कीफर को लगता है एरिस जे को बचाने आएगा, पर ऐसा नहीं होता। वो और गुस्से में बॉल सीधा जे के फेस पर मारता है, जिससे जे गिर जाती है और उसकी नाक पे लग जाती है। अब एरिस जे के पास आता है। जे खून देखकर जोर से चिल्लाती है, शायद उसके पास्ट में कुछ हुआ है। एरिस जे को शांत कराता है और इसी पर ये एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।